कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड योंदू को देखते हैं, जिसकी स्कूल में 200 बच्चों में से 196 रैंक आई थी। इवन बस वही नहीं, उसके फ्रेंड्स का भी स्टडी में बिल्कुल दिमाग नहीं चलता था, क्योंकि वो सब लोग पढ़ाई में नहीं बल्कि डांस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। वो और उसके फ्रेंड्स डांस क्लब रियल किंग के मेंबर्स थे। वो लोग डांस कर ही रहे थे, पर तभी उनके डीजे में से कोई वायर निकाल देता है, और वो और कोई नहीं, स्टडी क्लब व्हाइट टाइगर का एक मेंबर ही था। तो रियल किंग के क्लब मेंबर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, बट स्टडी क्लब इस सबसे परेशान हो रहा था। तो फिर उन्होंने अपने डीजे की आवाज तेज कर दी, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की वजह से उस बैटरी से धुआं निकलने लग जाता है। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल और उसके असिस्टेंट को देखते हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स के सामने अपने स्कूल और स्टूडेंट्स की तारीफें कर रहे थे। और उधर रियल किंग और व्हाइट टाइगर के मेंबर्स के बीच में तो फाइट हो गई थी, बहुत ज्यादा ही खतरनाक। पर तभी वहाँ एक टीचर आते हैं और उन स्टूडेंट्स को वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल के साथ वो पेरेंट्स स्कूल का एक राउंड लगाने के लिए आ ही रहे थे। जब असिस्टेंट ने ये देखा कि रियल किंग ने तो बैटरी को ब्लास्ट कर दिया है, तो फिर वो उन्हें धमकी देता है कि अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम्हारे बैंड को तो डिस्बैंड कर दिया जाएगा। फिर हम सुहा और उसकी मदर को देखते हैं। उसकी मदर उससे कहती है कि उसे क्लास में फर्स्ट रैंक लानी होगी। हमें पता चलता है कि व्हाइट टाइगर की सुहा और योंदू साथ में रूममेट्स हैं, और उन दोनों की अच्छी जमती है। हम कह सकते हैं कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। सुहा अपनी बातों से मैनिपुलेट करके योंदू से रूम की सफाई करवाने के लिए मनवा लेती है। व्हाइट टाइगर के स्टडी रूम की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, और रियल किंग का भी हाल कुछ ऐसा ही था। इससे तंग आकर योंदू व्हाइट किंग के कैप्टन के पास जाती है, जो कि हमारा मेन लीड भी है। उसका नाम किम योल है। योंदू उसके पास जाके पीस की बात करने वाली थी, बट वो बात करते करते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो किम योल के ऊपर ही गिर जाती है। किम योल उसे 3 ऑप्शन देता है कि या तो तुम उठ जाओ, या फिर मैं उठ जाता हूँ, या फिर हम दोनों ऐसी पोजीशन में तो हमें किस कर लेनी चाहिए। पर तभी उनके पीछे से कोई उनकी पिक्चर क्लिक कर लेता है, और वो पिक्चर फिर वो पर्सन टीचर को सेंड कर देता है, और वो टीचर फिर प्रिंसिपल को। नेक्स्ट डे नोटिस बोर्ड पे न्यूज आई थी कि स्कूल में बच्चे ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं, इस वजह से रियल किंग बैंड को डिस्बैंड कर दिया जाता है। योंदू को इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम किम योल को देखते हैं, जो प्रिंसिपल के केबिन में बैठा हुआ था। वो प्रिंसिपल से कहता है कि इसमें तो वो भी शामिल था, तो फिर सजा सिर्फ योंदू को क्यों मिली है? अगर मैं भी उसकी तरह स्टडीज में अच्छा नहीं होता और रिच भी नहीं होता, तो फिर आप मेरे साथ भी ऐसा ही करती ना। वो ऐसा कह देता है। प्रिंसिपल योंदू से कहती है कि तुम्हारे स्कूल में नंबर 1 रैंक है, और तुम्हारे फादर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। योंदू प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी। जब किम योल वहाँ पहुँचता है, तो वो उससे कहती है कि तुम प्रिंसिपल ऑफिस में जा सकते हो, पर मैं क्यों नहीं? और फिर वो उसे हिट करने ही वाली थी, बट योंदू उसे वहाँ से ले जाने लगता है। योंदू और किम योल एक जगह पे जाके पहुंचते हैं। योंदू उससे कहती है कि तुम प्रिंसिपल से बता दो कि हमने किस नहीं करा, इससे हमारा ग्रुप डिसबैंड नहीं होगा। तो किम योल कहता है कि इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि प्रिंसिपल को तो तुम्हारा ग्रुप डिसबैंड करने का एक बहाना ही चाहिए था, और वो उन्हें यहाँ पे मिल चुका है। योंदू कहती है कि हमने तो किस भी नहीं करी थी, और हमारी पिक्चर किसने क्लिक कर दी? किम योल कहता है कि शायद किसी ऐसे इंसान ने जो तुम्हें पेनल्टी पॉइंट्स देना चाहता है, क्योंकि उसे अपने पेनल्टी पॉइंट्स कम करने हैं, और वो पक्का मेरा राइवल ही होगा, जिससे मेरे पेनल्टी पॉइंट्स भी बढ़ जाएं। फिर किम योल वहाँ से ये बात कह के चला जाता है, और योंदू भी चलते चलते कह रही थी कि मैंने उस गधे को किस भी नहीं करी, और फिर मेरी इतनी इमेज भी खराब हो रही है। वो वॉक करते करते बास्केटबॉल कोर्ट के पास पहुंचती है, और वो अपने फ्रेंड को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है, जिसका नाम डोंगजे था। वो बहुत ही बढ़िया बास्केटबॉल खेलता था, बट उसकी एक इनसिक्योरिटी थी। जब भी उसको कोई बैग में टच करता था, तो फिर उसे बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस फील होता था, और इस वजह से वो लोग हार जाते हैं, वो जो मैच जो खेल रहे थे। टीम के बाकी मेंबर्स भी इस बात पे डोंगजे को डांटने लग जाते हैं। फिर योंदू वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें फिजिकल टच पसंद ही नहीं है, तो फिर तुम ये गेम क्यों खेलते हो? वो कहता है क्योंकि इसे ये गेम बहुत ज्यादा पसंद है। फिर योंदू और डोंगजे साथ में बैठे थे, और उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, पर योंदू अपनी मॉम की कॉल भी नहीं उठाती, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि इस वजह से उसे डांट पड़ेगी। फिर योंदू सुहा के साथ वॉक कर रही थी, और वो उसके साथ सोच रही थी कि उसकी ये किस वाली फोटो किसने अपलोड करी होगी, और हमें सीन में दिखाया जाता है कि ये सब तो सुहा ने ही करा था। रियल किंग के
क्लब का रूम खाली किया जा रहा था। वो लोग प्रिंसिपल से मन्नतें कर रहे थे कि उनका बैंड डिसबैंड ना करा जाए, पर उनकी तो एक नहीं सुनी जाती। रियल किंग के सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा सैड थे और सैडनेस की वजह से योंगडू छत पे जाके डांस कर रही थी, बट वो फिर भी इस बात से बहुत ज्यादा सैड थी। हम फिर एक हाजिंग नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी पीठ पे चोट लगी थी बिकॉज जब उसके कम मार्क्स आते थे तो उसके फादर उसे बहुत ज्यादा मारते थे। रात हो जाती है, हम योंगडू को देखते हैं जो छत पे बैठ के रो रही थी। तभी वहाँ किम योल आता है। वो उसके पास तो नहीं जाता पर उसके लिए एक नोट छोड़ जाता है कि अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो उसके लिए आवाज उठाओ और एक पोस्टर बनाओ। नेक्स्ट सीन में वो डोंगजे के साथ पोस्टर लिख रही थी। तभी वहाँ सुहा आ जाती है और वो उससे किम योल की हेल्प लेने के लिए कहती है, पर योंगडू कहती है कि इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी किम योल एक अच्छा स्टूडेंट है और उसको बिना बात के पेनल्टी पॉइंट्स मिल जाएंगे। सुहा इस बात पे सैड हो जाती है। उसकी ट्यूटर ने उससे कहा था कि अगर उसे फर्स्ट रैंक लानी है तो फिर उसे किम योल को पीछे छोड़ने के लिए उसे पेनल्टी पॉइंट से नीचे गिराना होगा। इवन उसे स्टडीज के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी आगे बढ़ना चाहिए। ट्यूटर उसे ये भी सजेस्ट करती है कि उस योंगडू के साथ रहना छोड़ दे क्योंकि वो एकदम बेवकूफ लड़की है और उसके साथ उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। सुहा कहती है कि वो बेवकूफ है इसलिए उससे वो काम करवा लेती है अपने कभी कभी। नेक्स्ट डे हम योंगडू को देखते हैं जो पोस्टर लगा रही थी, तो फिर उससे टीचर आके कहते हैं कि तुम्हें ये काम सुबह जल्दी में करना चाहिए था जब तुम्हें कोई देखता नहीं। योंगडू कहती है कि वो कर देती पर वो तो बहुत ज्यादा लेट उठती है। टीचर उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे इम्पोर्टेंट बात को हाईलाइट करना चाहिए ताकि दूर से दिखे। अभी वहाँ प्रिंसिपल का असिस्टेंट आ जाता है और वो सभी स्टूडेंट से क्लास में जाने को कहता है। योंगडू के पोस्टर पे लिखा था कि रियल किंग को डिस्पेंड करके हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, क्या आप इस डिसीजन से खुश हैं? अगर नहीं तो अपना सवाल उठाएं। बट असिस्टेंट वो पोस्टर हटा देता है तो फिर वो उस पोस्टर को गर्ल्स टॉयलेट में लगा देती है, पर वो असिस्टेंट तो उसका हर जगह पे पीछा कर रहा था। फिर जब वो पोस्टर थोड़ा सा खराब लगा हुआ था तो टीचर उसे ठीक कर देते हैं और कोई पर्सन उस पोस्टर की पिक्चर क्लिक करके एजुकेशन मिनिस्ट्री को सेंड कर देता है। योंगडू स्कूल के ग्राउंड के पास खड़े होकर सबसे कह रही थी कि उसके साथ गलत हुआ है, पर तभी वहाँ प्रिंसिपल आती है और उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम ये सब कितने दिन तक कर पाती हो। तभी वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर आ जाते हैं तो प्रिंसिपल उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी से क्लास में जाना चाहिए, पर योंगडू अपनी क्लास में जाने के लिए मानती ही नहीं है। फिर मिनिस्टर योंगडू के पास आके कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पोस्टर देखा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम सबको प्रिंसिपल केबिन में देखते हैं। मिनिस्टर प्रिंसिपल से कहता है कि लगता है आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को एनकरेज नहीं करा जाता, स्टडीज के साथ साथ ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। योंगडू इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी, पर फिर क्लास में सभी स्टूडेंट्स के फोन ले लिए जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स योंगडू को ब्लेम करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रिंसिपल ने सिर्फ और सिर्फ योंगडू की वजह से ही ऐसा करवाया है। किम योल भी उन्हें रोकता है। योंगडू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए वो टीचर के पास जाके पूछती है कि बताओ आपको वो फोटो किसने सेंड करी थी, बट टीचर वो बात नहीं बताते। पर जब टीचर वहाँ से चले जाते हैं तो वो देख लेती है कि ये पिक्चर तो उसकी फ्रेंड सुहा ने ही भेजी थी। नेक्स्ट सीन में योंगडू सुहा के पास बैठी थी और वो उससे कहती है कि तुमने वो फोटो क्लिक करके क्यों भेजी, तुम तो मेरी फ्रेंड थी ना। सुहा कहती है मैं और तुम्हारी फ्रेंड, तुम जैसी नालायक का फ्रेंड बनना भी कौन चाहता है। फिर हम क्लास का सीन देखते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को आकर रीडिंग करने के लिए कहती हैं और योंगडू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो सोहा से कह देती है कि सोहा तुम्हें तो लोगों को यूज करना अच्छा लगता है ना, फ्रेंडशिप के नाम पे तुम मुझे भी अभी तक बस यूज ही कर रही थी। और फिर वो किम योल से कहती है कि और तुमने भी सबसे झूठ कहा कि हमने किस करी थी। फिर वो कहती है कि चलो तो अब हम रियल में किस कर ही लेते हैं। फिर वो अपने क्लास के बच्चों पे भी चिल्लाने लगती है कि तुम सब लोग भी मुझ पे क्यों इतना चढ़ रहे हो, असल में तो ये सब प्रिंसिपल ने करा है। टीचर उसे चुप कराती है तो वो सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। योंगडे सुहा के ऊपर मिल्क गिरा देता है। हमें पता चलता है कि सुहा की मदर को स्कूल में कोई भी काम कराना था तो वो प्रिंसिपल को रिश्वत देती थी, जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर। योंगडू अपने घर पे आ गई थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। योंगडू फिर अपने रूम में बैठ के सोचने लग जाती है कि जब तक वो गिव अप नहीं करती तब तक उसे हार नहीं माननी चाहिए। होंगडू योंगडे का फ्रेंड के साथ साथ नेबर भी था। वो उसे विंडो से कहता है कि स्कूल में तुम्हें पेनल्टी पॉइंट्स तो मिले हैं बट एक गुड न्यूज भी है। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है। उसके बैंड के रूम को तो व्हाइट टाइगर के स्टडी रूम में तब्दील कर दिया जाता है तो वो उस रूम में जाके कहती है कि अब से मैं भी एक व्हाइट टाइगर ही हूँ। हैजन उसके डेस्क को लात मार देता है और उससे कहता है कि गेट आउट, तो फिर वो तो उसको काटने लग जाती है और असिस्टेंट वहाँ पे आता है, उसे पकड़ के स्टाफ रूम में ले जाने लगता है। वहाँ पे उसकी मॉम भी थी तो फिर वो उससे कहती है कि इसके ऊपर से हाथ हटा और मुझे अभी के अभी ट्रांसफर के पेपर्स दे दो। मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी सबके बारे में बताऊंगी कि अगर मेरी बेटी पढ़ने में अच्छी नहीं है तो आप लोग उसे ऐसे ट्रीट करते हो। योंगडू भी इतने
में कह देती है कि मुझे स्कूल ट्रांसफर नहीं करना। उसकी मॉम की तो किस्मत ही खराब थी। वो अपनी मॉम के साथ बाहर आ जाती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम पढ़ाई में अच्छी नहीं हो पर तुम्हें ये डांस करना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। योंगडू भी अपनी मॉम की बात से खुश हो जाती है। वो क्लास में कुछ अजीब तरीके से पढ़ रही थी तो फिर असिस्टेंट उसे खींच के ले जाने लगता है। लंच ब्रेक में वो कुछ बैनर्स वाले पोस्टर लेके सबको अच्छी हैबिट्स के बारे में बता रही थी, पर जब असिस्टेंट अपना मुंह फेरता है तो फिर उसे बदल देते हैं। पर बदकिस्मती से वो लोग पकड़े गए और उन्हें सजा मिली, पर वो तो अपनी सजा को भी इतना एंजॉय कर रहे थे। फिर जब वो लोग अपने ऊपर पानी फेंक रहे थे तो फिर हेजुंग कहता है कि ये लोग पागल हैं क्या। फिर वो असिस्टेंट को देख के योंगडू वहाँ से भागती है और वो किम योल से टकरा के उसके ऊपर गिर जाती है। किम योल तो उसे पहले की तरह यही कहता है कि मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, तो फिर योंगडू कहती है कि मैं ही उठ जाती हूँ पहले। फिर वो डोंगजे के साथ स्ट्रॉबेरी मिल्क पीती है और फिर योंगडू भी फर्स्ट टाइम वो मिल्क पीता है। योंगडू सुहा को क्लीनिंग करने को कहती है पर वो तो मना कर देती है, तो योंगडू उससे कहती है कि मैं तुमसे रियल किंग से माफी मंगवा के ही रहूंगी। फिर हम सुहा की ट्यूटर को देखते हैं जो किम योल से मिलके उसे कार्ड देती है और उसे स्कूल ट्रांसफर करने की भी एडवाइस देती है। फिर सुहा की ट्यूटर प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचती है। प्रिंसिपल उससे पहले अपने असिस्टेंट पे योंगडू की वजह से गुस्सा उतार रही थी। सुहा की ट्यूटर प्रिंसिपल से कहती है कि वो अब सुहा के ग्रेड्स बढ़ा सकती है जिससे वो आगे जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पाए। दूसरी तरफ सुहा और उसकी फ्रेंड ने योंगडू का सारा सामान वॉशिंग मशीन में डाल दिया था। योंगडू उनसे लड़ने की कोशिश करती है और फिर उसके रियल किंग वाले फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और फिर वो दोनों उसको बचा लेते हैं। सब लोग इस बात से बहुत खुश थे पर फिर वो सैड हो जाते हैं क्योंकि उनका ग्रुप रियल किंग अब वापस नहीं आएगा। उन लोगों को पनिशमेंट मिली थी पर वो तो लोग वहीं पे डांस करने लग जाते हैं। असिस्टेंट उन्हें देख के कहता है कि तुम लोग कॉकरोच हो क्या, कहीं भी पहुंच जाते हो। फिर प्रिंसिपल ने रियल किंग और व्हाइट टाइगर्स के मेंबर को कुछ कहने के लिए बुलाया था। प्रिंसिपल कहती है कि रियल किंग और व्हाइट टाइगर मिलके एक चीयर लीडिंग क्लब बनाएंगे जिससे कि रियल किंग बाद में जाके रिवाइव कर दिया जाएगा। योंगडू सोचती है कि अब वो क्या करे, मना करेगी तो भी उसका नुकसान ही है। वो अपने फ्रेंड से इशारे में कुछ पूछती है और हाँ करने ही वाली थी। इतने में योंगडू कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है, किसी को अपने ग्रेड्स इंप्रूव करने के लिए चीयर लीडिंग क्लब का सहारा लेना पड़ रहा है और वो और कोई नहीं असल में सुहा ही है। योंगडू तो फिर इस बात के लिए मना कर देती है और फिर वो सुहा से माफी मांगने को भी कहती है। सुहा उससे कहती है कि स्कूल का खर्चा मेरी मॉम के दिए हुए डोनेशन से चलता है, हमारी यूनिफॉर्म सेम है इसका ये मतलब नहीं कि हमारी हैसियत भी सेम होगी, तो तुम प्लीज अपनी औकात में रहो। फिर सुहा बाहर जाके अपनी ट्यूटर को कॉल करके उसमें भड़क पड़ती है। उसकी मॉम की कॉल आती है तो फिर वो फिर से भीगी बिल्ली बन जाती है। फिर उसके बास्केटबॉल लग गई जो डोंगे से गलती से लग गई थी और वो सुहा की बातें भी सुन लेता है। दूसरी तरफ रियल किंग के मेंबर्स उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोचते हैं। डोंगजे देखता है कि हैकिंग बहुत ज्यादा जख्मी हालत में जमीन पे पड़ा है। उसे देखता है, उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। तभी वहाँ म्योल आ जाता है और हैजिन को वहाँ से ले जाता है। सुहा ये देख लेती है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाके उससे कहती है कि अब तो ये कंपटीशन होगा ही होगा। दूसरी तरफ हम रियल किंग के मेंबर्स को देखते हैं जो एक डांस कंपटीशन में डांस कर रहे थे। योंगडू का पैर मुड़ गया था, वो तब भी डांस कर रही थी। किम योल हैजुन को हॉस्पिटल ले आया था और उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। किम योल उसे डांटता है और फिर उसे समझाने लगता है क्योंकि उसने ऐसा पहले भी करा था। रियल किंग के मेंबर्स वो कंपटीशन जीत जाते हैं। इस पे वो खुश थे पर 2 मेंबर सैड होके वहाँ से चले जाते हैं। फिर योंगडू भी हॉस्पिटल पहुँचती है और वो किम योल से हॉस्पिटल में होने का रीजन पूछती है बट वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर वो टीचर को देख के वहाँ पे छुपने लग जाती है और किम योल और हैजुन को भी छुपने को कहती है। वो लोग छुपते हैं और किम योल तो हैजुन के पास आ गया था और वो बोले जा रही थी तो वो उसका मुंह बंद कर देता है और वो उसे देख के कहता है कि तुम्हारा मुंह बंद होके तुम इतनी बुरी भी नहीं लगती। टीचर वहाँ से चले गए थे पर वो तो उसको देखे ही जा रहा था। तो फिर हैजुन वहाँ पे आके कहता है कि टीचर तो जा चुके हैं, तुम दोनों अभी भी यहाँ पे क्या कर रहे हो। टीचर रिसेप्शन में नर्स के मुँह से हैजुन का नाम सुनते हुए बोलते हुए सुन लेता है। योंगडू डोंजे को देख के अपने बाहें फैला लेती है बट वो उसे इग्नोर करके किम योल के पास जाके हैजुन का हाल चाल पूछता है। दूसरी तरफ हम टीचर को हैजुन के पास देखते हैं। वो उसके हाथ पे इतने सारे स्कार देख लेता है और उसे पेरेंट्स से बात करने की भी बातें करता है। हैजुन इस बात पे कहता है कि सॉरी वो अब से ऐसा कभी भी नहीं करेगा और उसके डैड को ये पता चला तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल ऑफिस में किम योल को देखते हैं। किम योल से प्रिंसिपल कहती है कि हैजुन ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश करी। अगर उसके डैड डायरेक्टर को पता चला कि उसने ऐसा करा है तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए
तुम्हें उसकी भलाई के लिए जल्द से जल्द चीयर लीडिंग ग्रुप बनवाना होगा। योंगदू अपने ग्रुप मेंबर्स को सुहा के साथ यूनाइट होते हुए देख लेती है और फिर वो सैड होके डोंगजो से कहती है कि उसे आज भी उसके फ्रेंड ने चीट कर दिया। हाजिन किमयोल से सॉरी बोलता है और उसका गुस्सा भी शांत भी हो जाता है। नेक्स्ट डे किमयोल योंगदू से बताता है कि उसे उसके साथ चीयर लीडिंग करनी होगी। योंगदू कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, पहले तो तुमने खुद ही मना करा था। तो फिर किमयोल कहता है कि मैं तुम्हारे और रियल किंग के साथ फिर से यूनाइट करना चाहता हूँ और तुम्हें जानना भी चाहता हूँ। योंगदू कहती है कि ऑप्शन 1 मुझे अपनी बात से वो करने वाले लोग, मैं और सुहा के लिए भी कुछ नहीं करूंगी, और ऑप्शन 3 मैं तुम जैसे भोंदू के साथ तो चीयर लीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही। वो जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है पर वो मना करके चली जाती है। दूसरी तरफ रियल किंग के 2 मेंबर सुहा की तरफ हो गए थे। किमयोल सुहा से पूछता है कि तुमने रियल किंग के मेंबर्स को ऐसी कौन सी धमकी दी थी। तो सुहा बताती है कि मैंने उनसे कह दिया था कि उन्हें उनके रूम से बाहर निकलवा दूंगी। फिर किमयोल योंगदू से बात करने को कहता है पर वो तो उससे बात ही नहीं करती। क्लास में टीचर सब स्टूडेंट्स को उनके पेनल्टी पॉइंट्स बता रहे थे तो किमयोल खड़े होकर कहता है कि मैं नोटबुक नहीं लेके आया, ना ही मैंने टाई पहनी है, और मैं क्लास में टेक्स्ट भी कर रहा था। तो टीचर उसे सजा देने लगते हैं। तो फिर वो कहता है कि योंगदू भी क्लास से चली गई थी तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, और फिर उन दोनों को साथ में सजा मिलती है। वो उसे चीयर लीडिंग ग्रुप बनाने के लिए कन्वेंस कर रहा था और वो उसे बॉक्सेस क्रश करने का तरीका बताती है और वो भी ऐसा ही करता है। योंगदू के फ्रेंड को प्रिंसिपल ने उनके रूम से बाहर निकलवा दिया था। वो सैड होके कहती है कि मैं क्या करूं, क्लब ज्वाइन होने से सब कुछ ठीक तो हो जाएगा, पर वो सुहा की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना चाहती थी। हॉस्टल का डोर बंद हो जाता है और वो लोग भागते हैं। किमयोल हाजिन को कॉल करके ऊपर से रस्सी मंगवाता है। योंगदू तो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, उसने सुहा को कॉल करी पर उसने तो उसकी कॉल ही नहीं उठाई। किमयोल योंगदू से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही चलना चाहिए और चीयर लीडिंग ग्रुप के बारे में भी सोचना चाहिए। योंगदू कहती है कि फिर से तुम ये बोल रहे हो, और फिर उसे किमयोल के साथ ही जाना पड़ता है। हॉस्टल में टीचर चेकिंग कर रहे थे तो वो हाजिन के रूम में आते हैं तो वो कहता है कि किमयोल बीमार है इसलिए वो सो रहा है। टीचर उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हैं तो फिर से वही दिखता है पर असल में उसके साथ योंगदू भी थी। किमयोल टीचर से कह देता है कि उसे ठंड लग रही है तो टीचर उसे रेस्ट करने को कह के वहाँ से चले जाते हैं। किमयोल योंगदू से कुछ कहने वाला था पर योंगदू तो वहाँ से भाग जाती है। फिर किमयोल योंगदू के पास आके एक बात कहता है, कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारा प्राइड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मेरा भी एक फ्रेंड है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम चीयर लीडिंग ग्रुप में आने के लिए तैयार हो जाती हो तो मेरे उस फ्रेंड की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज तुम फैसला कुछ भी सोच समझ कर ही लेना। किमयोल की बात सोच के योंगदू को नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि वो भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहती थी। किमयोल भी योंगदू के बारे में ही सोच रहा था। फिर योंगदू रियल किंग के मेंबर्स से कहती है कि शायद वो डांस के बिना तो रह सकती है बट अपने फ्रेंड्स के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। वो उनसे कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे हम चीयर लीडिंग करें या फिर डांसिंग करें, अगर हम साथ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे रियल किंग के मेंबर्स प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। योंगदू उनसे कहती है कि अगर आप यही चाहती हो तो हम ये भी करने को तैयार हैं, पर फिर आपको रियल किंग को रिस्टोर करना होगा। प्रिंसिपल इस बात के लिए मान जाती है और वो लोग उनकी बात रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनको सुनवाते भी हैं ताकि वो ये बात याद रखें। वो प्रिंसिपल से ऐसे बात करते हैं तो वो उन्हें अपॉलॉजी लेटर लिखने को कहती है बट वो तो अपने साथ ही लेके आए थे। योंगदू भी बहुत ज्यादा खुश थी और किमयोल उससे आके कहता है कि थैंक यू, तुमने अपना माइंड चेंज करा। अभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स प्रिंसिपल ऑफिस में आके कहते हैं कि तुम एक लड़की सुहा की हेल्प करवाने के लिए हमारे बच्चों को ऐसी फालतू चीजों में डाल रही हो। बट तभी उन लोगों की कोई फोटो क्लिक करके एजुकेशन मिनिस्ट्री में रिपोर्ट कर देता है। बट दूसरी तरफ सुहा की मदर उन पेरेंट्स को अपनी बातों से चुप करवा देती है। हम किमयोल के फादर और योंगदू की मदर को देखते हैं जो डेट पर आए थे। स्कूल में भी चीयर लीडिंग क्लब के लिए एक न्यू इंस्ट्रक्टर आती है जिसे टीचर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखकर। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट से कहती है कि रियल किंग डांस में अच्छा है तो फिर वो सेंटर में रहेगा और व्हाइट टाइगर को डांस नहीं आता इसलिए वो पीछे और साइड में रील करेगा। का मतलब ये था कि मेहनत तो रियल किंग का ग्रुप करेगा और सारा का सारा क्रेडिट तो सुहा को मिल जाएगा, बिकॉज उस इंस्ट्रक्टर को भी सुहा की मदर ने ही हायर करा था। हेजुन हैरान था कि किमयोल और होंदू उस ग्रुप को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, बट किमयोल उससे कुछ बहाना करके वहाँ से चला जाता है। सुहा के कम मार्क्स आए थे इसलिए वो छुप के आके सिगरेट पीने लगती है, बट डोंगजो उसे देख लेता है तो वो उससे भागने लग जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे भागता है और उसे सिगरेट देने लगता है। तो फिर वो कहती है कि ये सिगरेट मेरी नहीं है। किमयोल भी सुहा को इस कंडीशन में देख लेता है तो वो सिगरेट देके कहता है कि ये तुम्हारी है ना, चलो हम चीयर लीडिंग ग्रुप में साथ में काम करते हैं और लो अपनी सिगरेट भी ले जाओ। योंगदू भी उन लोगों को देख लेती है। क्लास में किमयोल कहता है कि उसका पर्स खो गया है तो फिर टीचर कहते हैं कि सब बच्चों को अपने बैग चेक करवाने चाहिए और सुहा के बैग में तो सिगरेट थी। असल में ये
किमयोल का प्लान था। बट इतने में ही योंदू कहती है कि किमयोल को उसका पर्स मिल गया, असल में तो वो उसकी पॉकेट में ही है। तो फिर किमयोल भी कहता है कि हाँ मुझे वो मिल गया। सुहा तो बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। फिर योंदू किमयोल को सुहा के साथ ऐसा करने के लिए मना करती है। सुहा तो उल्टा आगे योंदू को ही थप्पड़ मार देती है। तो किमयोल उससे कहता है कि ये तो मेरा आइडिया था। सुहा सिगरेट देखती है। हमें फास्ट का सीन दिखाया जाता है। योंदू ने सुहा को पहले भी सिगरेट पीने से रोका था। सुहा बताती है कि उसकी फ्रेंड ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लिया था और हर जगह उसी के चर्चे थे। वो हमेशा फर्स्ट आती थी और उसकी मॉम ने भी उसे कहा था कि हर बार जो फर्स्ट आता है उसे याद करा जाता है, ना कि किसी सेकंड को। तो योंदू उससे कहती है कि तुम मुझे ही देख लो, मेरी तो 196 रैंक आई है और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, लोग हमें याद रखें या ना रखें, वैसे भी मॉम्स की तो हमेशा डांटने की आदत होती ही है। तभी योंदू की मदर आ जाती है और उसे डांटने लगती है क्योंकि उसकी रैंक कम आई थी। सुहा उन्हें देख रही थी और सुहा की मदर उसे सेकंड रैंक लाने पे डांटती है बिकॉज उन्हें चाहिए कि उनकी बेटी हमेशा फर्स्ट रैंक लाए। फिर सुहा योंदू और उसके फ्रेंड्स को देख के चिढ़ने लग जाती है। इंस्ट्रक्टर सब बच्चों से फिजिकल ट्रेनिंग करवा रही थी। रियल किंग तो उसे एंजॉय कर रहा था पर व्हाइट टाइगर की तो हालत खराब हो रही थी। योंदू वॉक कर रही थी और उसके गलती से सुहा के पैर लग जाता है। सुहा योंदू से कहती है कि तुमने मुझे छोड़वा कैसे लिया, तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। योंदू कहती है क्योंकि सिगरेट तुम्हारे लिए एक वीक पॉइंट है तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुहा कहती है कि तुम मुझ पर तरस खा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे हर्ट करूंगी। फिर वो दो लड़कों को अपने नोट्स देके कुछ करने को कहती है और वो लड़के फिर डोंगजे को बार बार गेम में टच कर रहे थे। असल में यही सुहा का प्लान था। फिजिकल टच होने की वजह से डोंगजे को कुछ होने लग जाता है और फिर वो फेंट हो जाता है। किमयोल सुहा से कहता है कि ये तुमने करा था ना। वो उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें तो सारा बदला मुझसे लेना है, तो फिर तुम डोंगजे को हर्ट क्यों कर रही हो। डोंगजे को ठीक देख के योंदू सांस लेती है थोड़ी सी। सुहा अपनी बेस्ट फ्रेंड की फोटो देख के कहती है कि क्या तुम खुश हो, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और फिर कहती है कि मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। दूसरी तरफ सुहा को देख के योंदू का खून खौल रहा था। फिर वो उसको बास्केटबॉल मार देती है और उसे कहती है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम पिटना चाहती हो, तुम लोगों का पेन यूज करके उन्हें इस्तेमाल करती हो ना। सुहा कहती है कि मैं ऐसा फिर से कर सकती हूँ क्योंकि मुझे लोगों को पेन में देख के कुछ फील नहीं होता, चाहे तुम मरो या फिर डोंगजे मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहती है कि तुम इंसानों जैसा बिहेव नहीं कर सकती तो थोड़ी सी तो अहमियत रखो किसी के लिए। इंस्ट्रक्टर फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करती है बट व्हाइट टाइगर के मेंबर्स ये सब करने को मना कर देते हैं क्योंकि वो उसके टीचर की तरह तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते थे। तो व्हाइट टाइगर उन्हें निकलने को कहती है। नेक्स्ट सीन में व्हाइट टाइगर के बच्चों के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो प्रिंसिपल ऑफिस में इंस्ट्रक्टर को बुला के सुनाने लग जाते हैं और वो इंस्ट्रक्टर भी अपनी जॉब छोड़ना चाहती थी। बट तभी वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें चीयर लीडिंग क्लब की रिपोर्ट मिली थी। वो सब लोग भी बहाने मारने लग जाते हैं। प्रिंसिपल और बाकी पेरेंट्स भी फिर उस इंस्ट्रक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं और वो इंस्ट्रक्टर एक कंडीशन रखती है। वो कहती है कि सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। फिर प्रिंसिपल अपने असिस्टेंट को एजुकेशन मिनिस्टर को जिसने रिपोर्ट करी थी उसे ढूंढने को कहती है। दूसरी तरफ हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो अब ट्रेनिंग करने के बजाय कॉमिक बुक पढ़ रही थी। नेक्स्ट सीन में टीचर इंस्ट्रक्टर के पीछे पीछे जा रहे थे और फिर असिस्टेंट भी। डोंगजे को बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, इस वजह से योंदू सैड। तो स्टूडेंट्स मोपिंग करते करते आपस में लड़ने लग जाते हैं मजाक में। योंदू आगे जा रही थी और किमयोल उसके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से वो ग्लास टूट जाता है और योंदू से बचाने के लिए उसके आगे आ गया और उसकी पीठ पे तो बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। दूसरी तरफ डोंगजे बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो योंगदे को कॉल भी कर रहा था पर उसका फोन ही नहीं लगता। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब योंगदू बचपन में डोंगजे के साथ खेलने आई थी तो फिर वो उसके साथ खेलने को मना करता है और जब वो उसे हटाता है तो फिर वो गिर जाती है और उसके पीठ पे चोट लग गई थी। इस ट्रॉमा की वजह से डोंगजे किसी को भी अपने फिजिकल टच नहीं करने देता। योंगदू किमयोल का थैंक यू कहती है तो फिर वो उसे ट्रीट मांग लेता है और वो उसकी ट्रीट में बहुत ज्यादा महंगी महंगी डिशेस खाता है। बस में वो दोनों एक दूसरे के सर पे सर रख के सो जाते हैं। दोनों स्कूल बहुत ज्यादा लेट पहुंचे थे इसलिए वो टीचर से सॉरी कहते हैं। तो टीचर कहते हैं कि ऐसे सॉरी से काम नहीं चलेगा, स्कूल से भागने से पहले एटलीस्ट मुझे तो बता दिया करो। जो स्टूडेंट्स पोंछे से खेल रहे थे वो अपनी गलती की वजह से योंगदू से सॉरी बोलते हैं। डोंगजू तो अभी भी अपने फियर की वजह से योंगदे की चोट टच नहीं कर पा रहा था। योंगदू फिर किमयोल के बारे में सोच
सोच के हंस रही थी और दूसरी तरफ किमयोल भी उसे याद करके हंस रहा था। हैजुन भी हंस पड़ता है क्योंकि ऐसे हंसते हुए उसने किमयोल को फर्स्ट टाइम देखा था। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को कुछ सिखा रही थी, तभी डोंगजे आके कहता है कि वो भी चीयर लीडिंग क्लब को ज्वाइन करेगा। फिर इंस्ट्रक्टर सारे स्टूडेंट्स को सजा देने के लिए धूप में ले आती है। फिर इंस्ट्रक्टर के कहने पे सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। डेमी किमयोल से पूछती है कि तुम किस लड़की को डेट करना चाहते हो। किमयोल कहता है शायद वही लड़की जिसे मैं किस करना चाहता हूँ। सब लोग किमयोल की बात सुन के शोर मचा रहे थे। योंगदू का फेस तो एकदम रेड हो गया था और वो उसे देख रही थी। तो डोंगजो से कहता है कि हमें नर्स के ऑफिस में जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा रेड हो गया और तुम बहुत ज्यादा गर्म भी लग रही हो। फिर इंस्ट्रक्टर एक स्टंट करने को कहती है जिन्हें सबको अपने पार्टनर के साथ करना था। कोई भी अपने पार्टनर से खुश नहीं था और सोहा का पार्टनर तो डोंगजे था। फिर किमयोल सुहा को वो कपड़ा उठाते हुए देख लेता है और फिर वो सुहा के पास आके कहता है कि तुमने ही वो सब करा था ना। सुहा उससे कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो क्योंकि मैं हैजुन को परेशान करना चाहती हूँ, तुम्हें नहीं। फिर हैजुन उससे आके बात पूछता है और वो उसे बता देती है। हैजुन छत पे अकेले बैठा था और किमयोल की कॉल भी नहीं पिक करता। किमयोल उसे हर जगह ढूंढने लगता है और वो ऊपर जाके देखता है तो वहाँ का गेट तो लॉक था। दूसरी तरफ हैजुन भी सुसाइड करने जाता है पर वो रुक गया था। किमयोल को रोता हुआ देख के वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हैजुन मिल जाएगा। फिर हैजुन प्रिंसिपल ऑफिस में जाके बहुत सारी तोड़फोड़ करता है। उससे कहता है कि तुम्ही ने ये सब कुछ करा था ना, बट तभी वहाँ किमयोल आके उसे रोक देता है। फिर वो छत पे आके लड़ने लग जाते हैं। हैजुन कहता है कि तुम ये सब करके मुझे मेजरेबल मत बनाओ, मैं ऐसे सही में सुसाइड कर लूंगा। तो फिर किमयोल पूछता है कि तुम सुसाइड करना ही क्यों चाहते हो। फिर हैजुन स्टूडेंट्स के पास आके भी तोड़फोड़ करने लग जाता है। रियल किंग के स्टूडेंट्स उसे रोकते हैं और फिर उन लोगों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। टीचर भी उन्हें लड़ते हुए देख लेते हैं और फिर इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देती है। टीचर उन्हें रोकते भी हैं बट वो नहीं रुकती। प्रिंसिपल ये कंडीशन देख के कहती है कि इंस्ट्रक्टर पागल हो गई है कि अब सबके पेरेंट्स फिर से आ जाएंगे। फिर इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट्स को साथ में खाना खाने के लिए कहती है, नहीं तो उन्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगी। सभी स्टूडेंट्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। किमयोल हैजुन से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि मैं कहीं तुम्हें खो ना दूं। हैजुन कहता है कि मैं भी जीने की कोशिश सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। फिर व्हाइट टाइगर और रियल किंग के मेंबर साथ में लंच कर रहे थे। टीचर स्टूडेंट्स को साथ में इतना खुश देख के खुश हो जाते हैं। किमयोल और हैजुन भी साथ में एंजॉय कर रहे थे और फिर वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस आके हैजुन के इस बिहेवियर के लिए उनसे माफी भी मांगते हैं। दूसरी तरफ हैजुन के फादर योंगदू की मदर को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। उनका भी उन्हें मना करने का मन नहीं था पर वो चाहते हुए भी उन्हें मना कर देती हैं। फिर इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट को एक हाउस ढूंढने का टारगेट देती है और फिर वो वहाँ पहुँच के खाना खाने लग जाते हैं। फिर डैनी सबके लिए ड्रिंक ले आती है और सब लोग उसे पी के कहते हैं कि ये तो ग्रेप जूस है और बहुत ज्यादा अच्छा है, बट वो उसे इतना ज्यादा पी लेते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे। फिर वो लोग अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। वहाँ कहती है कि तुम सब लोग तो मेरे पीछे पड़े हो, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मुझे खा रहा है, एक ना एक दिन मैं अपनी फ्रेंड की तरह खुद को मार दूंगी। दो किमयोल से कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारा फ्रेंड मिल गया और कितना अच्छा लग रहा है, तुम भी मेरे पास आ जाओ। फिर किमयोल उससे कहता है कि मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ और फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो वो सभी स्टूडेंट के पास आई थी और वो देखती है कि सभी लोग बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए हैं। फिर वो अपनी वैन में सबको अपने साथ स्कूल ले जाने लगती है। योंगदू तो वैन में भी किमयोल के सर पे सर रख देती है। फिर वो लोग पेट्रोल फिल करवाने के लिए रुकते हैं और सभी स्टूडेंट वैन से उतर गए थे और सुहा तो अकेले ही जंगलों में चली गई थी। वो लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि सुहा तो यहाँ है ही नहीं और उसका फोन तो यहीं पर है। हैजुन को सुहा की बात याद आती है और वो उसकी तरफ भागता है और उनके टीचर भी वहाँ पहुँच गए थे। हैजुन ने सुहा को ढूंढ लिया था, वो एक लेक के पास खड़ी थी। वो कहती है कि इसका वाटर बहुत ज्यादा कोल्ड है पर मैं तो इससे ज्यादा कोल्ड ब्लडेड हूँ। फिर वो पानी में जा रही थी पर हैजुन उसे रोक देता है। योंगदू भी सुहा को ढूंढ रही थी पर उसके पैर में चोट लग जाती है तो किमयोल उसे अपनी बैक पे उठा लेता है। वह हैजुन के साथ वहाँ पहुँच जाती है और फिर वहाँ पे वो दोनों भी आ जाते हैं। वो सुबह के टाइम स्कूल पहुँचे थे और तब तक स्कूल भी खुल चुका था तो फिर वो पनिशमेंट के डर से इंस्ट्रक्टर को किसी तरीके से भड़काते हैं। सभी स्टूडेंट छुप के अंदर घुस जाते हैं। उनका काम तो बन गया था पर इंस्ट्रक्टर का तो बुरा हाल था। सभी बच्चे इंस्ट्रक्टर को थैंक यू कहते हैं। इंस्ट्रक्टर और टीचर इस बारे में बातें कर रहे थे पर कैमरामैन उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। उनसे टेप के बदले में एजुकेशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करने वाले का नाम पूछता है। उसी तरफ क्लास में योंगदू किमयोल को देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो उसे अकेले मिलने को बुलाती है। योंगदू से कहता है कि तुम्हें मुझे फेस देखना है, अच्छे से देखो ना। कहती है कि कल हम टेरेस पे अकेले थे ना। कहता है कि हमने किस करा था या नहीं। योंगदू कहती है कि हमने नहीं
नहीं करा था ना, तो फिर किम योल कहता है कि तुमने तो जल्द से करना चाहती थी ना। फिर वो अकेले जाके परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि उसने उससे किस करा था या फिर नहीं। वो सोचती है कि उसने नहीं ही करा होगा। वो उसे देख के अभी भी किस के बारे में सोच रही थी और फिर वो इंटरनेट पे देखती है कि ड्रंक लड़की किसी लड़के को किस करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो फिर उसपे तो 100% आता है। किम योल भी स्माइल कर रहा था। फिर हम पास का सीन देखते हैं, जब वो उसे किस करने वाला था तभी वो सो गई थी और फिर वो तो स्माइल करता रह जाता है। टीचर और इंस्ट्रक्टर कैमरामैन से टेप लेने के लिए प्लान बनाते हैं। फिर वो कैमरामैन के सामने रोने लग जाती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी ड्रंक हालत में गलत वीडियो बना ली। अभी लोग कैमरामैन पे भड़क जाते हैं और फिर वो टेप उसे देनी पड़ती है। बट फिर हमें पता चलता है कि कैमरामैन के पास उस टेप की और भी ज्यादा कॉपीज थी। सुहा के कहने पे एक चीयर लीडिंग ग्रुप उन्हें स्टंट दिखाता है और फिर वो टोंगजे को कहती है कि तुम या तो अपना चीयर लीडिंग ग्रुप छोड़ दो या फिर अपने फियर को ओवरकम करो, क्योंकि वो उसकी वजह से अपने पॉइंट्स कम नहीं करवाना चाहती थी। फिर सब लोग चीयर लीडिंग नहीं कर रहे तो फिर यंगदू हैजुन से कहती है कि तुम मेरे बाइट कर लो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे बाइट करा था। वहाँ किम योल आता है तो वो उससे भी हेल्प मांगने लगती है। हम प्रिंसिपल और असिस्टेंट की बातें सुनते हैं। असिस्टेंट बताता है कि टीचर यांग ही अभी तक एजुकेशन मिनिस्ट्री को वो सारी रिपोर्ट्स दे रहा था। वो तीनों स्टूडेंट्स भी उस असिस्टेंट की बात सुन लेते हैं। फिर वो लोग पकड़े भी जाते हैं। प्रिंसिपल उन्हें अपना मुंह बंद रखने की धमकी देती है। यंगदू कहती है कि उसे टीचर की हेल्प करनी चाहिए, पर किम योल उसे कहता है कि तुम्हें बड़ों के मामले में मत बोलना चाहिए और बड़ों को उनकी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करने के लिए छोड़ दो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यंगदू टीचर को उसे फायर करने वाली बात बता देती है। टीचर उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस बात को हैंडल कर लूंगा, बट वो भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर वो कैमरामैन को स्कूल के सारे गलत काम की रिपोर्ट देता है और वो टेप डिलीट करने को भी कहता है। कैमरामैन टीचर से कहता है कि इस रिपोर्ट को न्यूज में दिखाया जाएगा और बच्चों से इंटरव्यू भी लिया जाएगा। टीचर कहते हैं कि बच्चों को इस सब में मत फंसाओ, बस टीचर का ही इंटरव्यू लेना। दूसरी तरफ टीचर सभी स्टूडेंट से कहती है कि अगर किसी ने इंटरव्यू दिया और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। योंगदू कहती है कि अगर हम सही इन्फॉर्मेशन देंगे तो। प्रिंसिपल कहती है कि शायद तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, उस स्टूडेंट को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बट योंगदू का फिर भी इंटरव्यू देने का बहुत मन था। प्रिंसिपल असिस्टेंट को योंगदू को स्कूल से निकालने का कोई बहाना ढूंढने को कहती है। टीचर को देख के योंगदू इंटरव्यू देने का डिसाइड करती है, बट किम योल वहाँ से उसे ले जाता है। वो उसे बाहर आके कहता है कि तुम स्मार्ट नहीं हो तो कम से कम थोड़ी सी सेंसिबल तो बनो। योंगदू कहती है कि उसे टीचर पे भरोसा है और स्कूल की करप्शन के बारे में बताना कुछ गलत नहीं होगा। वो कहता है कि तुम्हारे ये सब करने से किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा, अगर तुम कुछ ठीक नहीं कर सकती तो उसमें घुसने की जरूरत ही क्या है। तो वो कहती है कि एटलीस्ट मैं तुमसे तो अच्छी हूँ, जो कि तुम तो स्टार्ट करने से भी डर रहे हो। फिर वो चली जाती है। योंगदू की मदर भी उसे इंटरव्यू देने से मना कर रही थी। फिर कैमरामैन उसे इंटरव्यू देने को कहता है, पर वो मना करके चली जाती है। फिर वो हैजुन को देखती है, उसे डैड उसके मार रहे थे, तो फिर वो हैजुन को आवाज देती है और फिर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो उसकी चोट की चिंता करती है और उसकी मेडिसिन देती है। उससे कहती है कि इसे लगा लेना और मैं सबके बारे में किसी से नहीं कहूंगी। हैजुन किम योल से कहता है हुंदू सही हो सकती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा सेंसिबल बात करी है। फिर हैजुन हुंदू के पास आता है, उससे कहता है कि वो उसे चीयर लीडिंग ग्रुप में हेल्प करेगा और जब वो उसे बारिश में भीगता हुआ देखता है तो उसे कुछ अलग ही फील हो रहा था। फिर हुंदू टीचर के पास आके कहती है कि वो उनकी हेल्प करेगी, तो फिर टीचर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प ही करनी है तो तुम्हें मैथ्स पढ़नी चाहिए। वो उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें स्कूल में सरवाइव करना है तो तुम्हारे अच्छे दोस्त और सपोर्ट करने वाले बड़े तुम्हारे साथ होने चाहिए। हुंदू भी इस बात पे हंस पड़ती है और दूसरी तरफ किम योल हुंदू की कही हुई बातें सोच रहा था। हेजुन हुंदू के लिए अम्ब्रेला रख जाता है, बट वो तो उसे बिना देखे ही चली जाती है। फिर वो बारिश में ही बैठ गई थी और किम योल उसे आके सॉरी बोलता है, तो फिर हुंदू उससे कहती है कि शायद तुम ठीक ही बोल रहे थे। एट दी एंड में टीचर की हेल्प नहीं कर पाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। किम योल कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग से ज्यादा दिल की सुननी चाहिए, वही करो जो तुम करना चाहती थी। तो वो कहती है कि ठीक है, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना पसंद है। वो उसे अम्ब्रेला देके कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ अकेले अम्ब्रेला के नीचे रहा तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। वो फिर वहाँ से भाग जाता है और वो तो सोच में पड़ जाती है। फिर टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे और हुंदू कुछ सोच रही थी। क्लास के बाद वो उन्हें जाके कहती है कि मेरे पास फ्रेंड्स हैं, बट सेकंड चीज मुझे अभी पता चली, जो बड़े हमेशा मेरे साथ थे। और फिर वो टीचर को थैंक यू कहती है। फिर वो भाग के जाके टीचर के बिहाफ पे इंटरव्यू देने को कहती है और इंटरव्यू दे भी देती है। किम योल और ह्योंजे कैमरामैन के पास जाते हैं और वो उसे ह्योंदे को प्रोटेक्ट करने को कहते हैं। ह्योंदू जेहुन के पास जाती है और उसे कैंडी खाने को कहती है, बट उसे ग्रीन वाली कैंडी पसंद नहीं आती। ऊपर से ऑर्डर मिलने की वजह से वो इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होने से रुक गया था। टीचर और ह्योंदू इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे।
थे। दूसरी तरफ प्रिंसिपल और असिस्टेंट तो खुश हो रहे थे और टीचर को स्कूल से निकालने का कोई बहाना भी ढूंढते हैं। सुहा रियल किंग के साथ अपनी परफॉर्मेंस देती है और फिर ह्योंदू व्हाइट टाइगर्स के साथ। फिर इंस्ट्रक्टर ह्योंदू को चीयर लीडिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट सिलेक्ट करती है और इस बात से सोहा चिढ़ रही थी। फिर सोहा को पता चलता है कि टीचर ने एजुकेशन मिनिस्टर को रिपोर्ट दी थी। ट्रेनिंग के टाइम पे इंस्ट्रक्टर टीचर को बच्चों की हेल्प करने को कहती है, पर जब जेहुन वहाँ पे होती है तो फिर वो गिरने वाली थी, तो फिर टीचर उसे बचाते हैं, पर वो उसे दूर हटा के कहती है कि तुमने मुझे बैडली टच करा। टीचर उसे सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें पता चलता है कि टीचर से तो गलती से टच हुआ था और जेन ने तो बस ऐसे ही कह दिया था, बट सुहा आके उन्हें और भी ज्यादा भड़का देती है। तो जेन असिस्टेंट के सामने टीचर की कंप्लेन करने लग गई। फिर उसकी मॉम आके टीचर को सुना देती है और टीचर उन्हें समझाता है, पर वो उनकी एक नहीं सुनती। इंस्ट्रक्टर आगे बताती है कि अगर टीचर उस लड़की को नहीं बचाते तो उसकी बहुत ज्यादा चोट लग जाती। बट प्रिंसिपल तो टीचर को खुद की ही सेक्सुअल असॉल्ट वाली रिपोर्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री को सेंड करने को कहते हैं और टीचर को यही करना पड़ता है। सभी बच्चे ये न्यूज देख के बहुत ज्यादा हैरान थे और टीचर के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं। ह्योंदू गुस्सा होती है, पर किमयोल खड़े होके कहता है कि सुहा, जंग और यूना, तुम्ही ने तो ये सब रिपोर्ट लिखवाई थी ना, तो फिर प्लीज तुम ऐसा मत करो क्योंकि ये एक फॉल्स रिपोर्ट है। ये सब करने पर ह्योंदू किमयोल से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे निकले। तो किमयोल कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए करा था क्योंकि फिर तुम ऐसा करती और फिर तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती। उससे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो फिर वो उससे कहता है कि तुम ये खुद ही सोचो और वहाँ से चला जाता है। टीचर को फायर करने का भी नोटिस आ जाता है और लंच टाइम में टीचर के साथ कोई बैठने में इंटरेस्टेड भी नहीं था। वह योंगडू, डोंगजे और किमयोल और ह्योंजे वहाँ पे आके लंच करने लग जाते हैं टीचर के पास में। वो सब लोग टीचर को रिहायर करने की पेटिशन भी डालते हैं, बट वो तो फेल हो गई थी। बच्चों के पेरेंट्स और एजुकेशन मिनिस्टर के सामने टीचर के खिलाफ सुनवाई होती है और जून तो फिर से सच बोलने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर उसका सच पकड़ा गया तो फिर उसके साथ क्या होगा। टीचर अपनी पोस्ट से रिजाइन करने के लिए खुद ही कह देते हैं। लोग इस बात पे बहुत ज्यादा सैड थे और जून अपनी मदर से कहती है कि टीचर ने उसे कुछ भी नहीं करा था, बट उसकी मदर तो उसे शांत रहने को कहती है और किसी से कुछ बताने को नहीं कहती। फिर वो सुहा से आके कहती है कि टीचर हमारी वजह से फायर हुए हैं, तुम जानती थी ना। तो सुहा कहती है कि होश में रहो, तुमने ही टीचर को फायर करवाया, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। सुहा कुछ सोच रही थी, तभी वहाँ डोंगते प्रैक्टिस करने आता है। सुहा उससे कहती है कि जब तुम ये कर नहीं सकते तो प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, मेरे सामने प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो उससे कहता है कि शायद तुम ठीक नहीं हो। जेहुन डायरेक्टर के पास आके कहता है कि आप स्कूल के डायरेक्टर हो ना, तो फिर प्लीज टीचर को मत निकलवाओ। डायरेक्टर कहते हैं कि अगर मैं उसे नहीं निकलवाना चाहता तो उसकी पेटिशन फेल क्यों करता। उसके डैड की पेटिशन कैंसिल वाली बात जान के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। योंगडू टीचर से कॉम्पिटिशन में आने को कहती है और वो भी इस बात के लिए हाँ कहते हैं। फिर वो उन लड़कियों से मिलती है और कहती है कि तुमने झूठ बोला था और अब तुम्हें बुरा लग रहा है ना। उनसे कहती है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है, तो फिर वो उनसे एक फेवर मांगती है। कॉम्पिटिशन के देख ह्योंदू को नर्वस देख के किमयोल उसे एक वनीला मिल्क देता है। उससे कहता है कि पहले तो तुम बस फनी लगती थी, पर अब तो तुम मुझे प्रिटी भी लगती हो। नर्वस होके जाने लगती है, पर वो उसे गले लगा के कहता है कि चीयर अप ह्योंदू। ह्योंदू का फ्रेंड उसे बुलाने आया था और उन्हें ऐसी कंडीशन में देख के कहता है कि अरे तुम लोग ये क्या कर रहे थे। टीचर को आता देख सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और इंस्ट्रक्टर टीचर को अपने पास बैठने को कहती है। प्रिंसिपल और उसका असिस्टेंट टीचर को देख के ज्यादा खुश नहीं थे। चीयर लीडिंग क्लब अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और फिर एंड में एक पोस्टर दिखाते हैं जिसपे लिखा था कि हमने झूठ कहा था, टीचर एकदम इनोसेंट है और उन्होंने कुछ भी नहीं करा। ये देख के टीचर की भी आंखों में आंसू आ गए थे और सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी थे। फिर टीचर को वापस से जॉब पे बुला लिया जाता है। टीचर के वापस आने पे सभी स्टूडेंट खुश थे और जीएन और यूना टीचर से माफी मांगती हैं, पर सोहा तो अभी भी मुंह ही बना रही थी। फिर प्रिंसिपल उन तीनों को ये ऐसा काम करने के लिए ट्रांसफर देने के लिए ले जाने लगती है, पर तभी हेजुन आके कहता है कि मैंने भी गलत करा तो फिर मुझे भी ट्रांसफर दीजिए। किमयोल भी यही कहता है। फिर एक के बाद एक सब लोग ट्रांसफर मांगते हैं, तो प्रिंसिपल बिना ट्रांसफर दिए ही वहाँ से चली जाती है। टीचर के इनोसेंट प्रूफ होने में वापस आ गए थे, तो सभी स्टूडेंट्स पार्टी करने के लिए टेरेस पे जाते हैं। मिडटर्म एग्जाम आने वाले थे, तो फिर किमयोल ह्योंदू को अपने नोट्स देता है और फिर उसे ट्रीट भी मांगता है। फिर वो उसे स्पेशली ट्यूशन भी देता है और वो उसे पूछने में बताती है कि ये कैट उसके लिए लकी चार्म है, वो एग्जाम में इसे अपने साथ ही लेके जाती है। उसी तरफ सुहा की नोज से ब्लीडिंग हो रही थी, पर वो फिर भी स्टडी करना नहीं रोकती। उसकी नोज ब्लीडिंग
रीडिंग देख के टीचर उससे कहते हैं कि स्टडी जरूरी है पर तुम्हें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना। तो फिर सोहा कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। दूसरी तरफ किमयोल ह्योंदू को पढ़ा रहा था पर उसे तो आवाज ही आ रही थी और फिर वो वहीं पे सो जाती है। तो वो स्माइल करता है और उसके फेस पे धूप पड़ रही थी इसलिए वो बुक से धूप को ब्लॉक करता है और फिर वो उसके लिए एक नोट खोल के वहाँ पे चला जाता है। उस नोट पे लिखा था कि एग्जाम के बाद क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलोगी। क्लासरूम में भी वो इसी के लिए उसे टेक्स्ट कर रहा था पर टीचर क्लास में टेक्स्ट करने की वजह से उसका फोन जमा कर लेते हैं। बट उसके साथ उसकी लकी चार्म वाली कैट भी चली गई थी। तो फिर वो किमयोल से डांटती है कि उसकी वजह से उसका लकी चार्म चला गया। फिर किमयोल छुप के स्टाफ रूम में जाता है जिससे कि वो उसकी लकी चार्म वाली कैट ला सके। तभी वहाँ पे एक फीमेल टीचर आती है, उसे देख लेती है तो उसे वहाँ से जाने को कहती है। फिर उन दोनों को साथ में देख के वही फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें रिकॉर्ड करूंगा, बताओ तुम दोनों का क्या रिश्ता है। वो लड़की तो उसे मारने भागती है। असिस्टेंट भी वही था और उन्हें घूरता हुआ चला जाता है। असल में वो असिस्टेंट उन बच्चों का इंग्लिश टीचर था। सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट रिजल्ट बताता है। इस बार फिर से सुहा सेकंड आई थी और किमयोल फर्स्ट आया था। वह गुस्से से असिस्टेंट के पास आती है और कम मार्क्स देने का कारण पूछती है। अभी दो बच्चे असिस्टेंट से टकरा जाते हैं और उसका बैग गिर जाता है और उसके बैग से वही पेन ड्राइव भी गिर गई थी। असिस्टेंट तो उन बच्चों को मारने भाग जाता है और सुहा वो पेन ड्राइव उठा लेती है। फिर असिस्टेंट अपनी पेन ड्राइव ढूंढ रहा था क्योंकि उसमें क्वेश्चन पेपर की फाइल थी। वही फीमेल टीचर असिस्टेंट से कहती है कि मैंने किमयोल को स्टाफ रूम में देखा था। उसी तरफ सुहा वॉशरूम में वो क्वेश्चन पेपर की फाइल अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेती है। उसने वो पेन ड्राइव वॉशरूम के डस्टबिन में ही फेंक दी थी बट जब उसने सुना कि किमयोल के ऊपर पेन ड्राइव चुराने का शक है तो फिर वो पेन ड्राइव वापस लेके आती है और किमयोल के बैग में डाल देती है। तभी असिस्टेंट किमयोल के बैग की तलाशी करता है और उसे वो पेन ड्राइव मिल भी जाती है। किमयोल को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट करूंगा, वो भी तुम्हारे डैड के सामने। अभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि अभी तक किमयोल फर्स्ट रैंक चीटिंग करके ही ला रहा होगा। सभी लोग उसके खिलाफ बातें बनाने लगते हैं। तो फिर ह्योंदू उससे कह दिया कि तुम सबको शर्म आनी चाहिए, तुम तो उसके दोस्त हो और ऐसे टाइम में उसका साथ भी नहीं दे रहे। किमयोल के केस पे सुनवाई होती है और प्रिंसिपल कहती है कि किमयोल को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करा जाएगा। उसके फादर कहते हैं कि बट इन दिनों तो एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो फिर उसे बाद में एडवांस देने पड़ेंगे। किमयोल हंस के कहता है कि जब मुझसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा तो फिर मेरा यहाँ पे बैठे होने का फायदा ही क्या है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर किमयोल अपना लगेज लेके वहाँ से जाने लगता है और बच्चे कहते हैं कि अगर किमयोल एग्जाम नहीं देगा तो फिर तो सुहा फर्स्ट आएगी। ह्योंदू किमयोल से सॉरी बोलती है क्योंकि वही उसका लकी चार्म लेने गया था बट वो उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। किमयोल अपने फादर से भी बात नहीं करता क्योंकि उसके फादर ने उस पर भरोसा नहीं रखा और उसके फादर हमेशा ऐसा ही करते थे, वो हर काम को लॉजिकली करते थे ना कि इमोशनली। हम पास का सीन देखते हैं। किमयोल के पेरेंट्स से उसके बहुत ज्यादा पहले से ही झगड़ा होता था और फिर किमयोल की मदर उसके फादर को छोड़ के चली गई थी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। किमयोल ने अपने पेरेंट्स का वेट करा, वो जब नहीं आते तो फिर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब इसके बाद किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। ह्योंदू की मदर किमयोल के फादर से कहती है कि तुम्हें अपने बेटे पे भरोसा करना चाहिए बट तुमने तो ऐसे रिएक्ट करा जैसे कि उसी की गलती है और उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वजह से ही तो वो हर्ट हुआ है। तुम्हें कुछ बातों को इमोशनली ले लेना चाहिए। मिड टर्म एग्जाम होते हैं और किमयोल नहीं आता, इसलिए हेजुन और ह्योंदू दोनों ही बहुत ज्यादा सैड थे। किमयोल ने उनके साथ कोई भी कांटेक्ट भी नहीं करा था। तो ह्योंदू किमयोल से मिलने आती है। वो उससे मिलके कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम अपना ब्रेन यूज करके रियल चोर को ढूंढ लोगे। फिर वो कहती है कि किसी को तुम पे ट्रस्ट हो या ना हो, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। तो फिर वो उसे थैंक्स कहता है। रात में ह्योंदू सीसीटीवी फुटेज देखने आती है और हेजुन भी यही काम करने आया था। फिर वो लोग वही सीसीटीवी फुटेज कॉपी करने लगते हैं पर सिक्योरिटी गार्ड को देख के वही छुप गए थे। फिर वो लोग वही घंटों तक बैठ के वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखते हैं पर ह्योंदू को देख के हेजुन उसके हाथ से पेंसिल लेने लगता है पर जब वो जाग जाती है तो वापस रख देता है। उसे भूख लग रही थी तो फिर वो दोनों मिलके वो नूडल्स खा लेते हैं। सुहा फिर स्कूल में फर्स्ट रैंक लाई थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसकी मदर भी उसे एक पेट्स गिफ्ट करती है। सुहा की फ्रेंड्स उसे आके बताती है कि ह्योंदू और ह्योजन सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। सुहा ये सुन के घबरा जाती है। ह्योंदू का फ्रेंड उसे वही मजाक वाली वीडियो भेजता है और फिर वो कहती है उसे किमयोल को इनोसेंट प्रूफ करने का प्रूफ मिल गया। सोहा भी वही थी और उसकी बात सुन के थोड़ा घबरा जाती है। फिर वो ह्योंजो को बताती है कि किमयोल तो करीबन 12 बजे के बाद गया था। उस टाइम तो पेन ड्राइव उस असिस्टेंट के पास ही थी। वो दोनों रात में स्कूल से छुप छुप के भागने जाने लगते हैं बट हेजुन गिर गया था और फिर वो पकड़े जाते हैं और फिर वो अपनी पनिशमेंट वाली वीडियो किमयोल को भेजते हैं। किमयोल वो वीडियो देख के थोड़ा जेलस हो गया था। उधर इन दोनों को पनिशमेंट मिल रही थी पर हेजुन तो पनिशमेंट
में भी खुश लग रहा था। फिर हैजुन अपनी चोट पे ह्योंदू की दी हुई मेडिसिन लगा के खुश हो रहा था। किमयोल ह्योंदू को कॉल करके कहता है कि इससे ये प्रूफ तो हो जाएगा कि मैंने उस टाइम वो पेन ड्राइव नहीं चुराई, पर ये प्रूव नहीं हो पाएगा कि मैंने उसके बाद वो पेन ड्राइव नहीं चुराई थी। बट वो फिर भी उससे इतनी मेहनत करने के लिए थैंक यू बोलता है। वो प्रिंसिपल और असिस्टेंट को नेक्स्ट डे वो वीडियो दिखाता है तो असिस्टेंट कहता है कि क्या पता तुमने उसके बाद वो पेन ड्राइव चुराई हो। फिर वो उससे कहता है कि उस टाइम मैं स्टोर में तो अपनी पेन ड्राइव चुरा नहीं सकता था क्योंकि मैं क्लास से तुरंत बाद वहाँ से चला गया था। तो वो उससे पूछता है कि तो फिर वो तुम्हारे बैग में कैसे आई। तो फिर वो अपनी वॉच को उनकी पॉकेट में रख देता है और कहता है कि जैसे मेरी वॉच आपकी पॉकेट में आ गई तो फिर ये क्या आपने चुराई है। फिर उसे स्कूल में वापस आने की परमिशन मिल जाती है। जब किमयोल अपनी क्लास में वापस आता है तो बातें चलने लग जाती है कि अब ये फिर से एग्जाम देगा तो यही फर्स्ट आएगा। फिर टीचर कहते हैं कि किमयोल इनोसेंट प्रूफ हो गया है और अब हमें असली चोर को पकड़ना होगा। फिर वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें बिना बात के गलत काम करना पड़ जाता है, बट फिर भी अगर अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा तो फिर मैं उसे माफ कर दूंगा। फिर किमयोल की दोबारा एग्जाम देने वाली बात सोहा सुन के परेशान हो रही थी। सोहा की मदर उसकी ट्यूटर को किसी भी तरह से ये एग्जाम रोकने को कहती है। प्रिंसिपल किमयोल को दोबारा एग्जाम देने से रोक रही थी। किमयोल कहता है कि मेरे ऊपर स्कूल ने झूठा इल्जाम लगवाया था। और फिर हम किमयोल के फादर को देखते हैं जो प्रिंसिपल के ना मानने पे कुछ लॉयर्स को लेके वहाँ आ गए थे। वो कहते हैं कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो स्कूल के ऊपर लॉ सूट फाइल करवा देंगे। फिर प्रिंसिपल तो असिस्टेंट को लात मारती है और किमयोल के डैडी से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए था। फिर किमयोल के फादर ह्योंदू की मॉम से कहते हैं कि छोटे बच्चों को समझना कितना ज्यादा मुश्किल है, तुम मेरी हेल्प करो प्लीज। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में कुछ सोचा। किमयोल के दोबारा एग्जाम देने के बारे में जब बच्चों के पेरेंट्स को पता चलता है तो सारे पेरेंट्स प्रिंसिपल को कॉल करने लगते हैं और प्रिंसिपल अपना गुस्सा उतारती है असिस्टेंट पर। किमयोल सुहा के पास आता है, उससे कहता है कि तुम्हें फर्स्ट आके कैसा लग रहा है, कहीं तुम्हें मेरे दोबारा एग्जाम देने की बात से डर तो नहीं लग रहा। ट्यूटर सोहा से कहती है कि उसने सिक्योरिटी कंपनी वाली सीसीटीवी फुटेज लीक करवा दी पर कोई और स्टूडेंट भी उसे ले गया था। सुहा ट्यूटर से कहती है कि प्लीज वो उसकी मदर को इस सब के बारे में कुछ ना बताए। फिर किमयोल असिस्टेंट से कहता है आपने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था तो फिर मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से आपकी कंप्लेन करने जा रहा हूँ। तो असिस्टेंट से ये करने के लिए मना करता है। तो किमयोल कह देता है तो फिर आपको मेरे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। फिर किमयोल सोहा के पास जाता है और उसे एक बार सबके सामने खुद सच बताने का लास्ट चांस दे देता है। सोहा कहती है कि मुझे डर लग रहा है, अगर मेरी रैंक फिर से सेकंड आई तो फिर मैं अपनी मॉम के हाथों मारी जाऊंगी, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दो। वो कहती है कि मैं सबको बता दूंगी बट सबसे पहले मुझे अपनी मॉम को बताना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ पर तुम्हें ह्योंदू से भी माफी मांगनी होगी। किमयोल ह्योंदू और हाइजुन के बारे में सोच रहा था और हाइजुन ह्योंदू के बारे में सोच रहा था। दूसरी तरफ ह्योंदू को भी नींद नहीं आ रही थी तो फिर वो किमयोल को देख के कहती है कि तुम अभी तक सोए नहीं। तो वो कहता है कि तुम भी तो नहीं सोई, क्यों तुम्हें मुझे देखने का मन था क्या। वो उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें सबसे पहले ढूंढना चाहता था और तुम्हें देख के गले लगाना चाहता था। फिर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर देता है और वो कहता है कि अब मैं इस बात को और ज्यादा सीक्रेट नहीं रख सकता, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर वो उससे उसका आंसर पूछता है पर ह्योंदू तो इस बात पे कुछ नहीं कह पाती। तभी वहाँ हाइजुन आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो उन्हें अपने साथ नूडल्स खाने के लिए ले जाता है। नेक्स्ट डे चीयर वाले ग्रुप के सभी मेंबर्स प्रैक्टिस कर रहे थे पर सोहा तो किमयोल का बैग चेक कर रही थी। किमयोल सोहा को देख रहा था जब सब लोग अपने स्कूल जा रहे थे क्योंकि उसे पता चल गया था कि सोहा ने उसका बैग चेक करा है। सोहा फिर अपनी मदर के पास जाती है और उन्हें सबको सच बताने ही वाली थी उससे पहले उसकी मदर कह देती है कि मुझे पता है कि तुम इस बार भी फर्स्ट रैंक ही लाओगी। इस वजह से वो अपनी मदर को कुछ नहीं बता पाती। फिर ट्यूटर सोहा को सजेस्ट करती है कि वो अपना किमयोल का मुंह बंद करवाने के लिए उसे रिश्वत देने को कहती है। तो सोहा इस बात पे कहती है कि वो इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगा। फिर वो कहती है कि तो फिर उसे उस प्रूफ को ही मिटाना होगा। दूसरी तरफ हम ह्योंदू की मॉम और किमयोल के फादर को देखते हैं। वो उनसे कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती, क्यों ना हम लाइफ टाइम ऐसे ही डेट कर सके। तो किमयोल के फादर कहते हैं कि अगर हमें डेट ही करना है तो क्यों ना हम इस रिश्ते को शादी में ही बदल दें। वो कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने के बाद ही एक इंसान बन पाया हूँ और अपने बेटे को भी समझना शुरू करा है। वो सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम अपने अपने बच्चों से इस बारे में बात करें। फिर सोहा किमयोल के सामान की फिर से तलाशी ले रही थी और किमयोल वहाँ पे आ जाता है और सोहा को देख के स्माइल करता है। ह्योंदू सोहा से प्रैक्टिस करने को कहती है तो फिर वो तबीयत खराब करने का बहाना करने लगती है बट बाद में फिर वो प्रैक्टिस करने आ ही गई थी। प्रैक्टिस करते टाइम किमयोल गिर जाती है और फिर किमयोल उसको उठाने में उसकी हेल्प करता है। वो उससे कहता है कि तुम हमेशा दूसरे लड़कों के साथ क्यों रहती हो और हाइजुन के साथ भी, अब तुम्हें ये सब काम करने की परमिशन
नहीं है, तुम्हें टच करने वाला लड़का बस मैं ही हूँ। तो योंदू उससे कहती है कि तुम बहुत पॉजेसिव बन रहे हो और कहती है कि अब मुझे भूख लग रही है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो कहता है कि क्या वो लड़की मुझे इग्नोर कर रही है। वहीं योंदू जाते जाते सोच रही थी कि किम योल भी जेलस होता है। तभी उसके पास सोहा आती है और उससे कहती है कि 3 दिन तक इस सब के बारे में कुछ मत बताना, वो खुद ही सबको इस सब के बारे में बता देगी। और वो उसकी वार्निंग थी। आज के टाइम पे सोहा बीमार होने का ड्रामा करती है और फिर अपनी हुई एक हुडी पहन के क्लास से बाहर निकलती है। उसे टीचर देख लेते हैं। फिर सोहा किम योल के रूम में जाती है। फिर वो वीडियो वाली पेन ड्राइव देख रही थी, तभी पीछे से टीचर आ जाते हैं और उसे वो देखते हुए देख लेते हैं। उसे छुपाने की कोशिश भी करती है बट वो पेन ड्राइव गिर गई थी और फिर टीचर ने सब कुछ देख लिया था अच्छे से। और उसे ये सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहते हैं और टीचर बात सुन के सोहा को अपने पकड़े जाने की टेंशन लग गई थी। दूसरी तरफ योंदू के फ्रेंड को वो पेन ड्राइव मिल जाती है। वो उसको देखने लग जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि ये पेन ड्राइव चुराने वाला काम तो सुहा का ही था। वो योंदू के लैपटॉप से ही उसे देखने लग जाती है। जब उसे सुहा की सच्चाई पता चलती है तो फिर डेमी गुस्से से वो पेन ड्राइव की वीडियो पोस्ट कर देती है। वह टीचर से माफी मांगने पहुंचती है पर तब तक वो वीडियो सबने देख ली थी और उसके बारे में बातें बनाई जा रही थी, क्योंकि वो जो सुहा की वीडियो थी वो वायरल हो चुकी थी, वो भी योंदू के अकाउंट से। योंदू का अकाउंट यूज करने पर डेमी उससे माफी मांगती है पर सभी वहाँ सुहा आ गई थी। वो सुहा को थप्पड़ मार के कहती है कि मैंने कहा था ना कि 3 दिन तक इसके बारे में किसी को मत बताना। योंदू उससे कहती है कि ये सब उसने नहीं करा पर वो उसकी एक नहीं सुनती और उसको धक्का मार देती है। वो नीचे गिरने लगती है तो किम योल उसे बचा लेता है और उसे चोट लग गई और वो फेंट हो गया। फिर सब लोग किम योल को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और सबके सब सुहा को किम योल के चोट लगने की वजह से ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। सुहा की मॉम को जब ये पता चलता है तो वो चिल्ला पड़ती है। फिर हम योंदू और किम योल को देखते हैं। योंदू किम योल से कहती है कि तुम पागल हो, तुम मेरी जगह क्यों हर्ट हुए हो, अब जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। फिर वो होश में आता है और उससे पूछता है कि तो तुम मुझे कैसे डांटोगी। तो वो उसके गाल पे किस कर देती है और फिर किम योल उसे अपने पास लाके किस करने लग जाता है। तभी वहाँ ह्युंजे भी आ गया था और उन्हें ऐसी कंडीशन में उसने देख लिया था। किम योल के फादर और योंजे की मदर भी वहाँ पहुँच जाती है। किम योल के फादर जब उससे मिलने आते हैं तो फिर ह्युंजे उसे हेलो करके वहाँ से चली जाती है। तो वो किम योल के फादर की कॉल पे बात सुनती है कि किम योल अब ठीक है, तो फिर उसकी मदर भी वहाँ से चली जाती है। फिर योंदू वॉशरूम में उसके साथ किस को याद करके ब्लश कर रही थी। फिर किम योल के फादर उससे कहते हैं कि थैंक यू, तुम ज्यादा हर्ट नहीं हुए। दूसरी तरफ सुहा का तो डर के मारे बुरा हाल था। तो डोंगजे उसके पास आके कहता है कि तुम्हें छिपना नहीं चाहिए, बल्कि डोंगजे से माफी मांगनी चाहिए और किम योल से भी। वो कहती है कि हाँ, वो मेरी वजह से हर्ट हुआ है और फिर वो अपने घर आके कहती है कि मॉम, मैंने किसी को हर्ट कर दिया। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। तो उसकी मॉम कहती है कि ये सब कुछ जरूरी नहीं है, मैं सबको कवर कर दूंगी। पर वो तो बस रोए जा रही थी और हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं जाती। बाहरी नर्स से पूछ लेती है कि क्या किम योल ठीक है और जब उसे पता चलता है कि वो ठीक है तो फिर थोड़ी सी चैन की सांस लेती है। योंदू के जाने के बाद हैजुन किम योल के पास आता है। किम योल हैजुन से कहता है कि बचपन में हमने एक दूसरे से प्रॉमिस करा था कि हम में से जो भी जिस भी लड़की को पसंद करेगा एक दूसरे को उसके बारे में जरूर बताएगा। कहता है कि मुझे वो लड़की मिल गई, पता है वो कौन है। तो हैजुन कहता है कि तुम ये मुझे बाद में बताना, पहले ठीक हो जाओ। हैजुन पहले तो योंदू को इग्नोर कर रहा था, फिर बाद में उससे उसकी चोट के बारे में पूछ ही लेता है। स्कूल में सब लोग सुहा के बारे में बातें बना रहे थे तो फिर वो स्कूल भी नहीं जाती और अपनी फ्रेंड के पास जाके उसकी फोटो देखने लग जाती है। योंदू स्कूल बंक करके किम योल के लिए खाना लाती है तो वो उसकी फोटो खींचने लगता है। उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा। सुहा एक नोट लेके आई थी पर उस हॉस्पिटल रूम में बहुत सारे बच्चे थे तो नोट को बाहर ही छोड़ के बाहर आ गई। फिर उसे बाहर डोंगजे मिलता है तो वो उससे कहती है कि शायद हम दोनों सच में जुड़े हुए हैं, मैं जाने से पहले उन लोगों से माफी मांगने आई थी। फिर जब वो जाने लगता है तो वो उसे रोक के पूछती है कि क्या तुम्हारे पास आज फ्री टाइम है। और फिर वो दोनों साथ में मिलके गेम्स खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। सुहा इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार इतना एंजॉय कर रही थी। फिर वो डोंगजे से सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उसे हर्ट करा था। डोंगजे भी ये सुन के शॉक्ड हो जाता था कि सुहा भी सॉरी बोल सकती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल रूम में सब बच्चे मजाक कर रहे थे, तभी योंदू को सुहा का नोट मिल जाता है। वो सबको नोट दिखाती है और कहती है कि ये वो तो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ, मतलब उसे लग रहा था कि ये सुसाइड नोट है। दूसरी तरफ सुहा डोंगजे से कहती है कि थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और एक ना एक दिन तुम अपने फिजिकल टच वाली इनसिक्योरिटी से ओवरकम कर लोगे। और फिर वो चली जाती है। डोंगजे को योंदू फोन करके कहती है कि सुहा को ढूंढना होगा, उसे एक प्रॉब्लम में है। उससे कहता है
है कि सुहा तो थोड़ी देर पहले मेरे पास थी और फिर वो सुहा को ढूंढने के लिए भागता है। दूसरी तरफ सुहा की मदर प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के उनसे कह रही थी कि उन्हें सुहा के परफेक्ट ग्रेड्स और रिकॉर्ड चाहिए क्योंकि उसे स्कूल ट्रांसफर करवाना है, बट प्रिंसिपल इस बात के लिए मना कर देती है। और फिर सुहा की मदर को पता चलता है कि सुहा तो मिसिंग है। सब लोग सुहा को ढूंढ रहे थे क्योंकि उस नोट पे लिखा था कि आई एम सॉरी, मैंने तुम सब लोगों के साथ बुरा व्यवहार करा, पर अब मैं अपनी फ्रेंड के पास ही जा रही हूँ। फिर वो अपनी मॉम को भी मैसेज करती है कि सॉरी मॉम, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाई। सभी स्टूडेंट सुहा को ढूंढ रहे थे और डैनी कहती है कि काश मैं वो वीडियो अपलोड नहीं करती। सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। डोंगजे को सुहा दिख जाती है, वो बिना देखे रोड पे चल रही थी। उसकी कार से टक्कर होने ही वाली थी, पर डोंगजे उसे खींच के अपनी तरफ हक कर लेता है और उससे उसकी जान बच जाती है। सुहा फिर किसी से भी नहीं मिल रही थी। योंगडो डोंगजे से कहती है कि मैं सुहा के लिए दुख हुई हूँ, पर तुम्हारे लिए खुश भी, क्योंकि तुमने अपनी इनसिक्योरिटी को ओवरकम कर लिया। सुहा की मॉम उसे अब्रॉड जाने के लिए कह रही थी और स्कूल के बच्चे सुहा की बुराइयां कर रहे थे, तो सुहा के फ्रेंड्स उन सबको मिलके उन्हें करारा जवाब देते हैं, बिकॉज वो सब सुहा के लिए अनजान नहीं, उसके फ्रेंड्स ही हैं। सभी स्टूडेंट सुहा को एक वीडियो मैसेज भेजते हैं जिसमें वो सुहा देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर सुहा अपनी मॉम से कहती है कि उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए और वो स्कूल भी चेंज नहीं करेगी, पर उसकी मॉम फिर भी उसे अब्रॉड जाने को कहती है, तो फिर वो इस बात के लिए साफ मना कर देती है। सुहा को जब योंदू देखती है तो उसे देख के स्माइल करती है और उसे अंदर आने को भी कहती है। फिर सुहा अंदर आके टीचर्स और स्टूडेंट को सॉरी और थैंक यू दोनों करती है, और स्पेशली किम योल और डोंगजे को। वो सब लोग तो उसे खुद को हर्ट करने के लिए डांट भी रहे थे। योंदू सुहा को क्लीनिंग करने की पनिशमेंट देती है और वो इस बात के लिए हाँ करती है। अब तो सुहा डीमेरिट पॉइंट मिलने पर भी स्माइल कर रही थी और फिर वो रात में भी इतने आराम से सो रही थी और सब लोग उसको इतने आराम से सोते हुए देख के भी खुश हो जाते हैं। फिर योंदू किम योल से एक नोट देके कहती है कि तुम तो मुझे एग्जाम के बाद मूवी दिखाने लेने जाने वाले थे, अब तो एग्जाम को बरसों बीत गए। किम योल योंदू को इग्नोर कर रहा था, तो वो हैजुन से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड ने मूवी देखने के लिए कहा, बट अब वो उसे इग्नोर कर रहा है। क्या उस लड़के को मेरी फ्रेंड पसंद नहीं? तो हैजुन कहता है कि मुझे पसंद है, मतलब तुम्हारी फ्रेंड जैसी। पर योंदू को तो हैजुन की बात समझ ही नहीं आती। फिर किम योल भी हैजुन को बता देता है कि वो योंदू को लाइक करता है, तो हैजुन उसे कंग्रेचुलेट करके वहाँ से चला जाता है। फिर योंदू सैड होके बैठी थी, तो किम योल उसे एक नोट देता है कि आज मूवी के लिए लैब में आ जाना। और फिर वो लोग रात में मिलके मूवी देखते हैं और वो भी प्रोजेक्टर लगा के। हॉलीडेज का टाइम आ गया था और सब लोग अपने घर जा रहे थे, पर हैजुन कहता है कि मैं बाद में जाऊंगा। डोंगजे योंदू के साथ कहीं जाता है तो किम योल जेलस होके कहता है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या, और फिर योंदू तो उसके साथ चली जाती है। फिर वो बाद में योंदू से कहता है कि अब तुम दोनों बच्चे थोड़ी ना हो, तुम उसके साथ क्यों घूमती रहती हो। तो योंदू से कहती है कि तुम तो जानते हो डोंगजे और मैं तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। पर किम योल और डोंगजे में तो थोड़ी थोड़ी खटपिट चल रही थी। दूसरी तरफ हम हैजुन को देखते हैं जिसके ग्रेड्स कम आए थे, इसलिए वो अपने घर भी नहीं गया था। किम योल और योंदू वॉक कर रहे थे और दूसरी तरफ किम योल के डैड और योंदू की मदर भी साथ में ही थी, और फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ये सीन तो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वो दोनों तो एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा हैरान थे। फिर योंदू अपनी मदर से कहती है कि आपने मुझसे छुपाया कि आप डेट कर रहे हो, वो भी किम योल के फादर को। उसी तरफ किम योल के फादर भी उसे सब कुछ बता देते हैं और किम योल उन पे गुस्सा करता है। रात में योंदू सोने से पहले सोच रही थी कि हम लोग सिबलिंग्स नहीं हो सकते, और फिर वो कुछ इमेजिन करने लग जाती है। योंदू और किम योल अपने घर में सबसे गुस्सा होकर स्कूल ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन चारों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। फिर ये दोनों अपनी सिचुएशन हैजुन को बताते हैं। फिर जब वो लोग अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं तो किम योल की जगह योंदू किम योल के फादर से मिलने जाती है, और दूसरी तरफ योंदू की मदर से किम योल मिलने जाता है। किम योल योंदू की मदर से कहता है कि मैं योंदू का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। उन दोनों के रिलेशनशिप में होने के बाद से दोनों के दोनों बहुत ज्यादा खुश तो थे, पर थोड़े सैड भी थे। दूसरी तरफ हम हैजुन के डैड को देखते हैं, वो उससे मिलने आते हैं और उसके ग्रेड की वजह से उसे चीयर लीडिंग क्लब भी छोड़ने को कहते हैं। तो हैजुन कहता है कि सिर्फ आप 2 वीक्स रुक जाइए, कंपटीशन होते ही मैं छोड़ दूंगा। उसके डैड ये बात सुन के उसे मारना शुरू कर देते हैं। योंदू और किम योल को जब ये पता चल जाता है तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और किम योल हैजुन के घर जाता है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर ही नहीं जाने देता। योंदू को हैजुन मिल जाता है और उसके बहुत ज्यादा चोट भी लगी थी। वो उसके मेडिसिन लगाने को कहती है तो वो उसे दूर हटा देता है, और वो नहीं सुनता तो वो जाने लगती है, तो फिर उसे पीछे से आके हक कर लेता है। और फिर उन दोनों में कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, और फिर किम योल आके कहता
कहता है कि अरे तुम यहाँ हो। वो योंदू को रेस्ट करने को कह के हैजुन को मेडिसिन लगाने लगता है। हमें पता चलता है कि किम योल ने हैजुन को योंदू को हक करते हुए देख लिया था। दूसरी तरफ हम सुहा को देखते हैं जो क्लीनिंग कर रही थी और अपनी मॉम को स्कूल में आने के लिए मना करती है। स्कूल में फिर चीयर लीडिंग क्लब को डिस्बैंड कर दिया जाता है और रियल किंग को फिर से रीस्टैब्लिश, पर इस सब से कोई भी खुश नहीं था। प्रिंसिपल को भी उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था और फिर असिस्टेंट उसको जल्दी जल्दी से सामान पैक करवा रहा था क्योंकि वो उसके जाने से बहुत खुश था। और इंस्ट्रक्टर को भी इस वजह से स्कूल छोड़ के जाना पड़ा। हैजुन को लग रहा था कि उसके डैड ने ही ये सब डिस्बैंड करवाया है, तो उसे गुस्सा आता है। वो अपने डैड के पास जाता है पर उसके डैड तो उसे उल्टा थप्पड़ मार देते हैं। हैजुन स्कूल भी नहीं आया था क्योंकि उसके डैड ने उसे घर में लॉक कर दिया था। किमयोल उसके घर भी आता है पर उसके डैड उसे मिलने नहीं देते। हैजुन के डैड से किमयोल को पता चलता है कि उसने चीयर लीडिंग ग्रुप अपने डैड की वजह से छोड़ा था। किमयोल हैजुन के फादर से कहता है कि आपको अपने बेटे को अब्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इलीगल भी है और बहुत ज्यादा गलत भी। योंदू भी सैड बैठी थी तो सुहा उसके पास आके कहती है कि तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करनी चाहिए, चीयर अप करो। फिर सभी स्टूडेंट्स एक साथ बैठ जाते हैं। योंदू सबसे कहती है कि मैं कल कंपटीशन में सबका वेट करूंगी, अगर तुम ये करना चाहते हो तो आ जाना, पर कोई भी किसी को फोर्स नहीं करेगा। बट योंदू और किमयोल इस बात से परेशान थे कि अगर कोई भी नहीं आया तो फिर वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। फिर योंदू और किमयोल स्कूल से छुप के हैजुन को ढूंढने जाते हैं। उसके डैड के घर से जाते ही वो हैजुन को भगा के ले जाने लगते हैं, बट हैजुन रुक के अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। उसके फादर उसे हिट करने लगते हैं तो वो उनका हाथ रोक के कहता है कि अब मैं आपसे और मार नहीं खाऊंगा, और फिर वो अपने हाथ के स्कार्स दिखाता है कि आपकी वजह से मैंने खुद को कितनी बार हर्ट करने की कोशिश करी है। और फिर उसके फादर उसे रोकते भी हैं पर वो चला जाता है। फिर वो लोग कंपटीशन की तरफ पहुंचते हैं और बाकी सब स्टूडेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं। वो लोग उनका नाम रजिस्टर नहीं कर रहे थे तो फिर वहाँ इंस्ट्रक्टर आ जाती है और अपना ड्रामा शुरू कर देती है। इस वजह से उन्हें उनका नाम भी रजिस्टर करना ही पड़ता है। फिर वो सब लोग देखते हैं कि लास्ट ईयर जो ये कंपटीशन जीती थी वो टीम तो बहुत बढ़िया कर रही है और उनका थोड़ा होपलेस हो जाता है। बट योंदू उन्हें मोटिवेट करती है। जब उनकी चांस आती है और सब लोग स्टेज पे जाते हैं तो सब लोग तो उनके स्कूल की बुराइयां शुरू कर देते हैं, बट टीचर उन्हें चीयर अप करते हैं और सब बच्चे बिंदास होकर अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। सब लोग क्लैप करते हैं और टीचर तो इतने खुश होते हैं कि वो इंस्ट्रक्टर को गले लगा लेते हैं। उन सब लोगों की कंपटीशन में लास्ट पोजीशन आई थी पर वो इससे भी खुश ही थे। फिर हम हैजुन और योंदू को देखते हैं। हैजुन उसके साथ बैठ के कैंडी खा रहा था और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो उसे लाइक करता था और वो दोनों इस बात पे स्माइल करते हैं। और किमयोल और हैजुन पहले की तरह अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे। चाइल्ड अब्यूज करने की वजह से हैजुन के डैड के खिलाफ भी एक केस फाइल हो गया था और स्कूल को कुछ रिश्वत देने की वजह से सुहा की मॉम पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। सुहा अपनी मॉम को मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो भेजती है और वो देख के उसकी मॉम भी थोड़ा बेटर फील करती है। असिस्टेंट जो प्रिंसिपल बन गया था उसे भी स्कूल से निकाल दिया जाता है और व्हाइट टाइगर और रियल किंग के मेंबर्स जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे अब उनमें भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। किमयोल के फादर किमयोल से कहते हैं कि वो और उसकी मॉम उस टाइम पे इमेच्योर थे और उनका ऐसा बिहेवियर की वजह से वो उससे सॉरी भी बोलते हैं। किमयोल के डैड के जाने के बाद वो डैशबोर्ड में रखी रिंग देख लेता है जो उसके फादर ने योंदू की मदर को दी थी। वह नोट लिखा था कि तुम्हारे साथ जितना भी टाइम बीता बहुत ज्यादा अच्छा था, थोड़े टाइम के लिए ही सही पर हम साथ तो रहे। किमयोल डिसाइड करता है कि योंदू की मदर और योंदू भी उसकी फैमिली के साथ ही रहेंगी। किमयोल किसी को फोन पे अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए कह रहा था क्योंकि वो योंदू को भी छोड़ना नहीं चाहता था। योंदू किमयोल के पास आके कहती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? तो हैजुन उसके पास आता है और कहता है कि अगर ये तुम्हें चीट करे तो तुम मेरे पास आ जाना। और फिर सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं और एक साथ वो सब बहुत ज्यादा खुश थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है।